अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब एंड स्कॉलरशिप। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। बुक है हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान। चैप्टर नंबर 2 इसका लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि चैप्टर नंबर 3 का नेम है फंक्शंस। तो इसमें हमने सारा फंक्शन पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का। फंक्शन, ये पूरा चैप्टर फंक्शन की बेस पे है। अगर आपको फंक्शन का पता होगा तो आप इस चैप्टर को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, इनके कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी होंगे। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। तो जो फंक्शन क्रिएट होगा वो होगा सेट एक्स से सेट वाई की तरफ। इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स, ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। तो इसमें तीन ही चीज़ें हैं। सबसे पहले जो एक्स एंड वाई दोनों सेट होंगे वो नॉन एम्प्टी होंगे। दूसरा, जो सेट होगा ना एक्स, उसके हर एलिमेंट की इमेज होगी सेट बी में और डिफरेंट इमेज होगी, किसी की भी सेम इमेज नहीं होगी। फंक्शन होता है तब। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है, ईच, मतलब कि हर एलिमेंट का दूसरे सेट में कोई ना कोई इमेज होगा। फिर होता है यूनिक, यूनिक इमेज होगी, किसी की भी इमेज सेम नहीं हो सकती। अगर सेम है हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है हमारे पास, अगर हमारे पास ये सेट है 1 2 3 ABC, ये A है और ये B है और इधर फंक्शन है F। तो आप देखें कि इस सेट के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस इधर बन रही हैं, तो जी बन रही हैं। क्या सबकी डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं? 1 की A है, 2 की C है, 3 की B है, तो डिफरेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए 1 2 3 AB, अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाए तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने सबसे पहले इसका कंडीशंस देखनी है ईच वाली। तो देखें कि हर एलिमेंट की इधर कोई ना कोई इमेज है। तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इधर इमेज नहीं है, तो इसका मतलब कि इसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये फंक्शन नहीं है। अब एक और देखते हैं 1 2 3 AB। अब देखें एक सेट ये A और B, और यहाँ पे 1 की इमेज A है, 2 और 3 की B है। मतलब कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि हर एलिमेंट की इमेज है, लेकिन दूसरी जो यूनिक वाली बात है, क्या यूनिक है? नहीं, क्योंकि B जो है वो 2 एलिमेंट्स की इमेज बन रहा है। 2 की भी इमेज B है और 3 की इमेज भी B है। तो फिर ये भी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन सिर्फ एक ही सूरत में होगा, जब हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी और हर एलिमेंट की इमेज दूसरे से डिफरेंट होगी, तो वो फंक्शन होगा। फंक्शन तो हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, लेकिन फंक्शन को अच्छे से समझना ज़रूरी है इस लेवल पर, क्योंकि पूरा चैप्टर ही फंक्शन पर है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी और उसका कॉन्सेप्ट था। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन को राइट करने का मेथड ये है, एफ फंक्शन A to B। तो ये मेथड है फंक्शन को राइट करने का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है एनी वन ऑफ A और बोथ, कोई भी A या B में से या दोनों का इन्फिनिट सेट हो सकता है, दोनों इन्फिनिट सेट हो सकते हैं। सेकंड जो है वो है ईच एलिमेंट ऑफ A मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 इमेज इन B। नो एलिमेंट ऑफ A शुड बी विदाउट एन इमेज एंड नो एलिमेंट ऑफ A कैन हैव मोर देन 1 इमेज।
तो ये वही डेफिनेशन है जो हमने पहले देखी थी, तो ये वही डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए मे हैव द सेम इमेज इन बी, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनकी सेम इमेज भी बी में हो सकती है। ये करैक्टरिस्टिक है फंक्शन की। देयर मे बी सम एलिमेंट्स इन बी विच आर नॉट इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं बी में जो कि इमेज ना हो ए की। तो ये तो जस्ट करैक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है डोमेन, को डोमेन, रेंज। इससे पहले हमने जो चीज़ देखनी है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल पहले देखते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड फंक्शन ए टू बी a function if variables x and y represent the elements of the set a and b। मतलब कि अब जो पहला सेट है a, मतलब कि मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हमारे पास ये वाला सेट है तो अगर ये a और b दो सेट हैं तो इनमें से ये वाला सेट जो होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसके एलिमेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, और ये वाले सेट के एलिमेंट्स डिपेंडेंट होंगे। क्यों डिपेंडेंट होंगे? क्योंकि ए सेट की जो इमेज कोई भी हो सकती है, लेकिन जो इमेज होगी वो ए सेट के एलिमेंट पे डिपेंड करेगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो पहला सेट ए था हमारे पास वहाँ पे वो हमारा इंडिपेंडेंट, उसके एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, एंड वाई इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमने देखा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो डोमेन देखते हैं। द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन और प्री इमेज ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन क्या होती है? डोमेन तो वैसे सिंपल मैथ में जब देखा जाता है तो वो ये होता है कि जो वैल्यूज़ पुट की जाती हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं। और इसी तरह फंक्शंस में जो सेट होता है ये वाला, इसको हम डोमेन कहते हैं, क्योंकि ये डोमेन होती है जब हम 1 पुट किया तो ए आया, 2 पुट किया तो सी आया, 3 पुट किया तो बी आया। तो डोमेन इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें पुट करने से हमें यहाँ पे मिल रहा होता है आंसर। तो ये डोमेन हो गए। अब हम देखते हैं को डोमेन। तो जो ये वाला सेट होता है इसे हम को डोमेन बोलते हैं, ये वाला सेट को डोमेन होता है। फिर आगे आ जाता है रेंज। ये वैल्यूज़ पुट करने से जो आंसर मिल रहे हैं वो रेंज होते हैं। इन वैल्यूज़ को पुट करने से जो आंसर मिल रहे हैं वो हमारे पास रेंज होते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं को डोमेन के। द सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द फंक्शन। वही जो मैंने आपको बताया है कि जिस सेट में हमारे पास इमेजेस बन रही होती हैं वो हमारे पास को डोमेन होती है। द सेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। तो वही बात हो गई कि जो इमेजेस बन रही हैं, जो पुट करने से हमारे पास इमेजेस बन रही हैं वो हमारे पास रेंज है। तो ये हमने डोमेन, को डोमेन और रेंज भी देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस क्या है? तो नेक्स्ट हमने देखना है इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? 2 फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम डोमेन एंड को डोमेन। अगर दो फंक्शन है, अगर उन दोनों के डोमेन, को डोमेन सेम है तो इसका मतलब है वो इक्वल फंक्शंस है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है ये 1 2 3 और दूसरा है ABC, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये F है, ये A और ये B, और एक यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 ABC और ये, लेकिन ये क्या है? ये G है। तो देखें, जैसे इधर 1 2 3 पुट किया तो ये वाली इमेजेस बनी, इसी तरीके से जब यहाँ पे ये डोमेन पुट की तो ये हमारे पास इमेजेस बनी। तो ये दोनों फंक्शन तो सेम है, इनमें सेम इमेजेस बन रही हैं, सेम एलिमेंट्स की। 1 की यहाँ पे C बनी, यहाँ पर भी C बनी, 2 की यहाँ पे A बनी, 2 की यहाँ पर भी। लेकिन क्या डिफरेंट है? ये फंक्शन F है और ये G है, तो सिर्फ नेम का डिफरेंस है ना। वैसे ये दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन है क्योंकि इनकी डोमेन और को डोमेन सेम है।
बुक से भी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम डोमेन, को डोमेन एंड मैप ईच एलिमेंट ऑफ देयर कॉमन डोमेन टू द सेम एलिमेंट इन देयर कॉमन डोमेन। वही बात, इफ अदर डोमेन और को डोमेन आर चेंज देन फंक्शंस विल नॉट बी इक्वल। अगर दोनों फंक्शंस में एफ और जी की डोमेन या को डोमेन थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है तो इसका मतलब वो इक्वल फंक्शन नहीं है। इसकी एग्जांपल बताती हूँ। अगर देखें यहाँ पर 1 2 3 था ना, अगर यहाँ पे एक 4 होता लेकिन यहाँ पे 4 नहीं होता तो इसका मतलब ये इक्वल फंक्शंस नहीं होने थे। तो इक्वल फंक्शन भी हमने देख लिया। आज के लेक्चर में हमने फंक्शन और इक्वल फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, 7 करैक्टरिस्टिक्स देखी। ये चैप्टर हमारा फंक्शन की बेस पे था, इसीलिए मैंने फंक्शन को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप हमारी वीडियोस से अपडेट रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।